ठाणम आगम में कहा गया है, अठ महगहा पन्नत्ता तंजहा चंदे सूरे सुक्के बुहे बहस्सति अंगारे शनिंचरे के ऊ। हमारी सृष्टि में अनेक चीजें हैं। विराट सृष्टि है, लोक भी विराट है, लोकाकाश। इसमें ज्योतिष्क भी हैं। 4 प्रकार के देवों में तीसरा प्रकार ज्योतिष्क देवों का है। यहाँ इस सूत्र में महाग्रह 8 हैं ऐसा बताया गया है। और नंबर 1 चंद्र, नंबर 2 सूर्य, नंबर 3 शुक्र, नंबर 4 बुध, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 अंगार यानी मंगल ग्रह। 7 नंबर पर है शनिश्चर, नंबर 8 केतु। महाग्रह ये 8 बताए गए हैं। और सूर्य से हमें प्रकाश भी मिलता है, आतप भी मिलता है। चंद्र से भी प्रकाश चांदनी के रूप में मिल जाता है। और चंद्रमा निर्मलता का भी प्रतीक, शीतलता का भी प्रतीक माना जा सकता है। यह हमारी सृष्टि की एक व्यवस्था है, चीजें हैं। हमें ध्यान यह देना चाहिए कि चंद्रमा है एक शीतलता का प्रतीक। आश्विन शुक्ला पूर्णिमा का शरत चंद्र अरहतों के लिए कहा गया, शरत चंद्र समश्वेत। शरत पूर्णिमा का वो चंद्रमा का कुछ विशेष महत्व, और वह आश्विनी पूर्णिमा का चंद्रमा। तो चंद्रमा से हम शीतलता की प्रेरणा ले सकते हैं कि दिमाग हमारा शांत रहे, ठंडा रहे, आवेश जल्दी न आ जाए, शांति रहे। परंतु आवेश की प्रकृति होती है, उसका शमन नहीं होता है, तो बात करते करते भी आवेश आ सकता है। तो आवेश आना बढ़िया नहीं। एक वो महात्मा सन्यासी था, यूं साधना करता था पर थोड़ा स्वभाव तेज था, या बात में गुस्सा आ जाता। और तो साधना करता था पर यह गुस्से वाली प्रकृति थी, थोड़ा चंड था, सहिष्णुता कम थी। एक लड़का आ गया बाबा महात्मा के पास, बोला, बाबा आपका नाम क्या है? तो वह सन्यासी बोला कि मेरा नाम है शीतलनाथ। तो ठीक है बाबा। थोड़ी देर में लड़का घुमा के फिर आ गया कि बाबा नाम क्या आपका? वे शीतलनाथ। कहा ठीक है बाबा। अब फिर वापिस आ गए, बाबा आपका नाम क्या है? कभी 2 बार कहा था ना, शीतलनाथ। अच्छा ठीक है। 1-2 घंटा बाद पुनः वो लड़का आ गया कि बाबा नाम क्या? अब बाबा का गुस्सा थोड़ा तेज आ गया। तो कितनी बार बता दिया, थोड़ा लठ हाथ में लेकर बताऊं तुम्हें क्या नाम है, बताऊं तुम्हें मेरा क्या नाम है? लड़का वहां से भागता बोला, बाबा आपका नाम है ज्वालानाथ, आपका नाम है ज्वालानाथ। तो शीतलनाथ तो आपका नाम होगा, हैं आप ज्वालानाथ। तो चंद्रमा से हम यह प्रेरणा लें कि ज्वालानाथ नहीं बनना,
हमें शीतल नाथ यानी शीतल प्रकृति वाला बनने का प्रयास करना चाहिए। प्रेक्षा ध्यान प्रयोग विधि में यह चंद्रमा का ध्यान भी ज्योति केंद्र पर, यह गुस्से को शांत करने के लिए ज्योति केंद्र पर ललाट पर श्वेत रंग के ध्यान का भी निर्देश दिया जाता है। तो शीतलता की प्रेरणा कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर मध्य शीतला साधु संगति। जो भी श्लोक की रचना हो, जैसे भी हो व्यवस्था, कि चंदन शीतल है तो चंदन से भी चंद्रमा ज्यादा शीतल है। कि ठीक है, चंदन शीतल है, ये पदार्थ है, चंद्रमा भी है, पर साधुओं की संगति भी बड़ी शीतल होती है। कि साधु शांत स्वभाव वाले, उनके पास में रहो, बातें सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, तो वहां भी शांति मिल सकती है। तो साधु संगति भी शांति प्रदायिनी हो सकती है। अब साधुओं की प्रेरणा से कुछ जीवन में परिष्कार हो जाए, जीवन में साधना का विकास हो जाए, तो वो साधुओं की संगति, सत्संगति कितना कल्याण करने वाली बन सकती है। तो चंद्रमा से जो महाग्रह में पहला नाम चंद्र का दिया है, हम शीतलता की प्रेरणा ले सकें, अपने में क्रोध को शांत रखने का अभ्यास कर सकें, और चंद्रमा का ध्यान का भी प्रयोग जैसा मैंने बताया। तो चंद्रमा से हमें शीतलता की प्रेरणा, शीतलता का विकास का प्रयास करना चाहिए, किया जा सकता है। जैसी अनुकूलता हो, साधना के द्वारा कषायों की शीतलता, कषायों की शांति रहे। क्योंकि कषाय जब तक क्षीण नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है, साधना भी इसलिए कि कषाय शांत हो। आप लोग सामायिक करते हैं, यह भी साधना है, बहुत अच्छी साधना है। कि सामायिक में सावध्य योग का त्याग हो जाता है, तो एक शीतलता की एक साधना ही है। और सामायिक में तो श्रावक कुछ अंशों में श्रमण जैसा, साधु जैसा बन जाता है। कि सामा इयम्मिकए समनो इव सावओ हवई जम्हा एणम कारणेणम बहुसो सामाइयम कुज्जा। कहा गया है कि सामायिक कर लेने पर श्रावक भी साधु जैसा बन जाता है। इस कारण से बहुत सामायिक करनी चाहिए। अब प्रश्न है, साधु जैसा कैसे बन सकता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहली बात तो यह है कि एक मुहूर्त 48 मिनट का समय है, आपने सावध्य योग का त्याग कर दिया, भले 2 कर्ण 3 योग से किया हो, सावध्य योग का त्याग कर दिया, तो साधु के भी तो सावध्य योग का त्याग होता है, आपने भी सावध्य योग का त्याग कर दिया। ठीक है, साधु के जीवन भर का है, तो आपने एक मुहूर्त का जितना भी किया है। साधु के 3 कर्ण 3 योग से संपूर्णतया है, आपके असंपूर्णतया है, फिर भी सावध्य योग का त्याग है। तो सावध्य योग के त्याग की दृष्टि से कुछ अंशों में आप साधु श्रमण जैसे बन गए, यह पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारी परंपरा में साधु भी मुख वस्त्रिका रखते हैं, श्रावक भी सामायिक में मुख वस्त्रिका लगा लेते हैं, साधु भी चद्दर पछेवड़ी ऐसा ओढ़ते हैं, आप भी चद्दर ओढ़ लेते हैं, तो थोड़ी सी वेशभूषा से भी साधु जैसे बन जाते हैं। तो सामायिक में श्रावक भी साधु जैसा बन जाता है। अब सामायिक में साथ में कुछ स्वाध्याय आदि चलता रहे, प्रवचन का श्रवण चले, तो सामायिक ज़्यादा अच्छी संपन्न हो सकती है, अच्छे रूप में संपन्न हो सकती है। कि सामायिक है, इधर श्रमणों की, साधुओं की उपासना भी साथ में हो रही है, और ज़्यादा अच्छा हो सकता है।
आचार्य विराजमान थे और श्रावक सामायिक में थोड़ा मन आकुल व्याकुल होने लग गया श्रावक का। तो आचार्य जी से बोला, गुरुदेव सामायिक 2 सामायिक का नियम लिया है, लेने वाला था, पचक ली थी, पर एक बड़ी मानसिक उलझन हो रही है। क्या उलझन? कि मैं दुकान से यहां आपके पास आया था, दुकान को बंद भी कर दिया था, पर 2000 रुपयों की एक थैली थी, वो मुझे लगता है मैं दुकान के बाहर छूट गई, वो अंदर नहीं रखा, वो बाहर ही रह गई है। और बहुत वर्षों पहले की बात, 2000 रुपयों की थैली, इतना नुकसान हो गया तो बहुत बड़ी कठिनाई हो सकेगी मेरे। तो आचार्य जी बोले, रे रुपयों की चिंता छोड़ो, अभी सामायिक में ध्यान लगाओ, यह भी तो संपत्ति है, सामायिक में ध्यान लगाओ, अभी परिग्रह की बात को छोड़ो। यह ग्रह ना ग्रह, तो वो भी परिग्रह है, परिग्रह है, परिग्रह, वो परिग्रह की बात छोड़ो, अभी सामायिक में मन लगाओ। थोड़ा गुरु का संबल मिला तो सामायिक में ध्यान लगाया, सामायिक में रहे। सामायिक का कालमान पूरा हो गया, पार ली, अब तो वो खुले, गृहस्थ थे तो अब तो खुले हैं, जा सकते हैं। सामायिक संपन्न हो जाने के बाद वह श्रावक बाजार में जहां उनकी दुकान थी वहां जाता है, वो देखता है दुकान तो बंद है ही, दुकान के बाहर एक बकरा बैठा है, बकरा। बकरे से सटी हुई वो रुपयों की थैली थी, मानो कि रुपयों की थैली की सुरक्षा करने के लिए बकरा वहां आकर के बैठ गया। वो रुपयों की थैली पूरी सुरक्षित रूप में यथावत मिल गई। अब यहां हम देखें, सामायिक भी खोई नहीं, रुपयों की थैली भी खोई नहीं गई, वो भी मिल गई, दोनों लाभ हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ, न सामायिक का नुकसान हुआ न रुपयों की थैली का नुकसान हुआ। अगर वो श्रावक सामायिक को मान लो बीच में छोड़ देता तो सामायिक में तो दोष लग गया। अब जाता तब तक कोई रुपयों की थैली वहां रहती या नहीं रहती क्या पता, नहीं रहती तो वो नुकसान भी, वो भी गए ये भी गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली बात हो जाती। तो ये कसाई शांत होगी, ज्यादा परिग्रह का मोह नहीं, अभी सामायिक में है तो सामायिक में ही ध्यान लगाना है। तो चंद्रमा से जो महाग्रह में पहला नाम चंद्र का दिया है, कसाय शांति की प्रेरणा लें, शीतलता की प्रेरणा लें। संस्कृत का श्लोक है कसाय के मुक्ति के संदर्भ में कि नाशांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। ऐसा ही करीब होगा श्लोक, या ऐसा ही होगा। इसमें कहा गया कि मुक्ति कब मिलती है, कि कसाय मुक्ति, मुक्ति है, कसायों से मुक्ति मिल जाएगी तो वास्तव में वही मुक्ति है, यानी फिर मुक्ति फिर तो ऊपर का स्थान भी तैयार है। तो कसाय मुक्ति चाहिए, नासांबरत्वे, आसांबर, निरंबर या दिगंबर, दिशाएं जिसका अंबर दिगंबर होते हैं, दिगंबर बनने मात्र से कोई मुक्ति नहीं मिल जाती। न श्वेतांबरत्व, श्वेतांबर बन जाने मात्र से भी मुक्ति नहीं मिलती। और कोई तर्कवाद करे, तर्क में उलझाने की बात करे, तर्क का प्रयोग करे, तो केवल तर्क करने से भी मुक्ति नहीं मिल जाती। ठीक है, तार्किकता का महत्व तो है, पर कोरा तर्क नहीं, साथ में कसाई मुक्ति भी चाहिए। वो एक वकील साहब थे, उस एक कस्बे में रहा करते थे, प्रैक्टिस करते थे वकालत की। एक दिन वो कोई सुबह सुबह घूमने चले गए थे, जहां जिधर गए वहां एक कोई तेली का मकान था। तेली उनका परिचित आदमी था, यदा कदा
वो आता था, मिलता था, तो सोचा रही आज तो तेली का आ गया मकान, थोड़ा मिल ले तेली भैया से भी। तो वकील साहब घूम करके जब लौट रहे थे तब तेली के मकान में चले गए। तेली ने कहा पधारो साहब, बहुत दिनों बाद पधारे हैं, पुराना संपर्क था ही, आओ बैठो बैठो, दूध चाय पियो, आओ भगत की। तो वकील साहब आंगन में एक तरफ बैठ गए, थोड़ी बातें हुई, कुछ चाय दूध ले रहे थे। आंगन के उधर खुला मैदान, घर में तेली के खुला मैदान भी था जहां वह बैल वो घूमता था, तेल की वो प्रक्रिया काम होता था। तो वकील साहब ने देखा, अच्छा उधर तो वो बैल है। तो वकील साहब ने तेली से कहा, रे इस बैल के आंखों पर यह पट्टी क्यों बांध रखी है? कहा सर वो तो ये घूमता है ना, तो इसको ये पता न चले कि मैं एक ही जगह पर घूम रहा हूं, ये इसको पता न चले, इसलिए जब ये काम कराते हैं तब इसके आंखों पर पट्टी लगा देते हैं। कहा ठीक है, इसको पता न चले इसलिए, ठीक है ठीक है। अब वकील साहब ने दूसरा प्रश्न किया कि अरे वो बैल के वो गले में घंटी क्यों बांध रखी है, घंटी क्यों बांधी है? कहा सर वो मैं तो घर में ही प्राय रहता हूँ, वो बैल घूमता रहता है तो घंटी बांधी होने से घंटी बजती रहती है, तब मुझे पता चलता रहता है कि हाँ बैल घूम रहा है, अभी रुका नहीं है, काम मेरा हो रहा है, घूम रहा है, तो मुझे पता चलता रहे कि बैल घूम रहा है, मेरा काम हो रहा है, या पता चलते रहे इसलिए इसके मैंने गले में घंटी बांध दी। हाँ यह बात तो ठीक ही है, पता चल सके, ठीक है। अब वकील का तो दिमाग है, तर्कशीलता वकील में होती है, होनी चाहिए। अच्छा चलिए भैया एक बात मेरे समझ में और तुम बताओ, एक बात है कि देखो तुमने घंटी तो बांध दी कि वो बजती रहे, तुम्हें पता चलता रहे कि बैल घूम रहा है, ठहरा नहीं है, पर एक बात है ना, मान लो तुम तो अंदर हो, घर में काम कर रहे हो, अगर वो बैल रुक जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा खड़ा घंटी बजाता रहे, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? वो चलेगा नहीं, चलना बंद कर देगा। वो तुम्हें वो आवाज दिलाने के लिए, तुम्हें भ्रम में डालने के लिए वो बैल ऐसे खड़े खड़े ऐसे घंटी बजा देगा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि बैल रुक गया कि चल रहा है? तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो वो तेली बोला सर वह बैल है, वकील नहीं है, वह बैल है, वकील नहीं है। इतना दिमाग कहां इसका कि वो खड़े खड़े घंटी बजा दे। तो तार्किकता होना तो ठीक है, श्लोक में कहा न तर्कवादे, कोरा तर्कवाद से मुक्ति नहीं मिलेगी, कसाई मुक्ति होनी पड़ेगी तब मुक्ति मिलेगी। न च तत्ववादे, कोई तत्ववाद की बात, तत्व में एक ठीक है, तत्व ज्ञान बढ़िया है, पर साथ में कसाय मंद नहीं होगा तो कोरा तत्व ज्ञान है, अच्छी बात है, तो कसाय जब तक क्षीण नहीं होगा तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी। न पक्ष से वाश्रयणे न मुक्ति, अपना पक्ष है मत है, मान लो उसके बारे में बता दो, सिद्ध कर दो, ऐसा काम कर लो, इतने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी? कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रे वे, कसायों से मुक्ति मिल जाएगी तो वो वास्तव में वो मुक्ति भी मिल सकेगी। तो चंद्र जो महाग्रह में पहला नाम दिया है, हम कसाय का उपशमन, कसायों की शांति की प्रेरणा लेकर के कसायों को शांत करने का प्रयास करें। और सूर्य दूसरा महाग्रह बताया है, तो सूर्य कितना प्रकाश दाता है, आतप दाता है, धूप भी मिलती है, प्रकाश भी मिलता है। रात में जो नहीं दिखते अंधेरे के कारण से सूर्य के होने पर दिखाई दे देते हैं। तो सूर्य में प्रकाश बत्ता है। हम लोग नवान्निक अनुष्ठान में, आध्यात्मिक नवान्निक अनुष्ठान में जो पाठ करते हैं, चंदेशु निम्मल यरा आ इच्चेसु अहियम पयासयरा, कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, चंद्रों से भी ज्यादा निर्मल हैं और सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले हैं।
तो सिद्ध तो केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान संपन्न है, केवल दर्शन संपन्न है। सूर्य के द्वारा दुनिया को प्रकाश मिलता है और ये प्रकाश एक तरह से ज्ञान का प्रतीक है कि प्रकाश का विकास हो, ज्ञान का विकास हो। और सूर्य का भी ध्यान का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान में निर्दिष्ट है। दर्शन केंद्र पर बाल सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूरज का ध्यान, यह भी प्रयोग विधि में बताया गया कि ध्यान सूर्य, बाल सूर्य का ध्यान करना। तो यह जो दूसरा महाग्रह है सूर्य, इससे हम प्रकाश की, तेजस्विता की और ज्ञानवत्ता की प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान का भी बड़ा महत्व है। एक तरफ कसाई की शांति की प्रेरणा चंद्रमा से ले लें तो ज्ञान की, तेजस्विता की प्रेरणा हम सूर्य से ले सकते हैं। तो ये जो महाग्रह बताए गए हैं, हम इनसे जितना प्रेरणा, लाभ, अच्छी बात ग्रहण कर सकें तो शीतलता और ज्ञानवत्ता, निर्मलता और ज्ञानवत्ता, इनका हमारे में विकास होता रहे, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्रे।